हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखेंगे आज हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स में बच्चे कह रहे थे सर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ाइएगा, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर आपका जो मैथ में है इसको सीरियल वाइज हम लोग पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या, सततता व अवकलनीयता। ये चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या समझने का प्रयास करेंगे, सततता है क्या। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी है क्या, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब क्या, सततता क्या है, सततता क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। कंटिन्यूटी क्या है इस चीज को समझेंगे, कंटिन्यूटी क्या है इस चीज को समझेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ फार्मूले एक दो देखेंगे और फिर उससे सवालों को हम देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सीरियल से इसको पढ़ाया जाएगा, कैसे कंटिन्यूटी चेक करना है, कैसे क्या करना है, इसको सीरियल से एकदम पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी आएगा, डिफरेंशियबिलिटी को सही से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे क्या कहा जा रहा है कंटिन्यूटी सततता में। क्या है इसका कि कोई भी आपका एक फलन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस फलन को अगर हम लोग ड्रा करें ग्राफ में, ग्राफ के द्वारा इसको प्रदर्शित करें, इसका हम लोग लेखाचित्र खींचे, लेखाचित्र मतलब इसका ग्राफ ड्रा करें, तो ग्राफ में कहीं भी वक्र, ग्राफ में जो कर्व प्राप्त होगा वो कर्व मतलब जो वक्र प्राप्त होगा वह कर्व कहीं भी ब्रेक ना करे, जो कर्व कर्व मिले वह कर्व कहीं भी ब्रेक ना करे। तो इसका मतलब ये जो फलन होगा, ये फलन y इक्वल टू एफ एक्स, वह एवरी पॉइंट पे आपका क्या होगा, आपका सतत होगा। एवरी पॉइंट पे क्या होगा, आपका सतत होगा। मतलब अगर y इक्वल टू एफ एक्स जो फलन है इसके लेखाचित्र में क्रम का भंग ना हो, कहीं भी क्रम का भंग ना हो, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं, सतत फलन कहते हैं। क्या मैंने बताया कि यदि y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स के लेखाचित्र में क्रम का भंग न हो, क्रम का कहीं भंग न हो, क्रम का कहीं भंग न हो, क्रम कहीं भंग न हो, क्रम कहीं भंग न हो, तब ये जो फलन हो तब y इक्वल टू एफ एक्स क्या कहलाता है, आपका सतत कहलाता है, सतत कहलाता है, सतत कहलाता है, मतलब सतत फलन कहलाता है। बात सुनेंगे, मैंने क्या बताया कि अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स जो है इस कर्व को हम लोग प्लॉट करें, ग्राफ में को ड्रा करें, ड्रा करने में इसका जो ऑर्डर है कहीं भी ऑर्डर मतलब कहीं भी क्रम भंग ना हो, कहीं भी क्रम टूटे ना, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग क्या कहते हैं, सतत फलन कहते हैं। जैसे जाएंगे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल एक कि y इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स, इस वक्र को अगर हम लोग क्या करें, ड्रा करें, इस वक्र को अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो क्या मिलने वाला है, समझने का प्रयास करेंगे। ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, या आपका वाई एक्सिस है और ये क्या आपका एक्स एक्सिस है, समझने का प्रयास करेंगे। इसको ये ओरिजिन है, अगर इस वक्र को ड्रा करेंगे तो ये वक्र ऐसे मिलता है, इस टाइप का आपका मिलता है। ये y इक्वल टू किसका है, y इक्वल टू आपका y इक्वल टू किसका है आपका, तो y इक्वल टू किसका है, तो y इक्वल टू आपका रूट में x का है। यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, देखेंगे कहीं भी कर्व, यहाँ पे कहीं भी कर्व जो है आपका भंग नहीं है, कहीं भी इसके क्रम का भंग नहीं है, टूटा नहीं है। टूटने का मतलब क्या है, इस तरीके से, अगर इस तरीके से टूटा होता तो यहाँ पे कहीं वक्र भंग नहीं है, इसका मतलब ये जो फलन है y इक्वल टू रूट एक्स, ये क्या आपका एक सतत फलन है, क्या आपका एक सतत फलन है। बात समझे ना, ये आपका एक सतत फलन है। फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, बात को समझने का प्रयास करना। मैंने क्या बताया कि यदि y इक्वल टू एफ एक्स के लेखाचित्र में क्रम का भंग ना हो तो ये y इक्वल टू एफ एक्स क्या कहलाता है, आपका सतत फलन कहलाता है। फिर जैसे मैंने एग्जाम्पल में यह y इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स है आपका, तो y इक्वल टू रूट एक्स है, तो अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको हम ग्राफ के द्वारा दिखाएं, इसका लेखाचित्र खींचे, तो इसके लेखाचित्र खींचेंगे तो ये आपका वक्र मिलता है, ये आपका कर्व मिलता है। तो इस कर्व में देखेंगे, इस कर्व में देखेंगे कहीं भी ये आपका जो वक्र ये अपटेंड हुआ है, ये खींचा गया है, ये कहीं भी भंग नहीं हुआ, कहीं इसका कहीं भी ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं मतलब टूटा नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा फलन है आपका, तो सतत फलन है। क्या है आपका, सतत फलन है। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल इसका, ठीक है, जो अगर देखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स का लेखाचित्र में क्रम का भंग हो, क्रम का क्या आपका भंग हो, क्रम का भंग हो मतलब क्रम भंग हो, क्रम आपका भंग हो, क्रम भंग हो,
तो ऐसे फलन को हम लोग क्या कहेंगे, तो असतत फलन कहेंगे, मतलब वो सतत नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखेंगे आपका एक यहाँ से इसका एग्जांपल देखेंगे, यहाँ से एक एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल को लिया जाए यहाँ पे, कौन सा एग्जांपल है यहाँ, या सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल यहाँ से लिया जाए, y इक्वल टू, एक फलन है y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू आपका क्या है, यहाँ से सुनने का प्रयास करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, जब x की वैल्यू लेस आर इक्वल टू क्या होगी आपकी, यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगी आपकी जीरो होगी, एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर ये x की वैल्यू लेस देन क्या होगा आपका जीरो, तो क्या देगा आपका ये फलन आपको क्या देने वाला है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन देने वाला है। ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर है इक्वल टू जीरो होगी तब, और ये y x जब लेस देन होगा तो क्या देगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन देगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, तो इसको खींचेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे खींचेंगे। तो बात को समझते हैं, अगर मैं इस वक्र को मतलब x जब ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर इक्वल टू जीरो मतलब x की वैल्यू ये वाला, इस एक्स पे x को लिया जाएगा, ये एक्स एक्स है, एक्स डैश है, y है, और यहाँ क्या y डैश है, x, ये x ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो मतलब x की जो वैल्यू है यहाँ से इधर की तरफ रहे, तो अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है एक्स स्क्वायर, मतलब y बराबर क्या मिलने वाला है एक्स स्क्वायर मिलने वाला है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है आपका है, एक क्या है आपका फॉर्मूला है, क्या है आपका फॉर्मूला है जिसका एक्स क्या होता है वाई एक्स होता है। तो यहाँ से इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्या है यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, इस वक्र को हम लोग ड्रा करेंगे, इसको तो इसको ड्रा करेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखेंगे यहाँ से क्या मिलने वाला है, इस वक्र को ड्रा करेंगे, इस टोटल वक्र को ड्रा करने वाले हैं, तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे क्या मिलने वाला है यहाँ से, ये आपका मिलेगा ये। ठीक, अगर मैं इसको ड्रा करूंगा यहाँ से तो यहाँ पे पॉइंट को रखेंगे, अगर y बराबर x बराबर जीरो करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपका माइनस वन मिलेगा, इसका तो यहाँ पे कहीं माइनस वन होगा, यहाँ से स्टार्टिंग होगा, खींचेंगे इसको तो आपका ये ऐसा मिलने वाला है आपका, इस साइड में ये मिलने वाला है। तो देखेंगे यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वक्र है, ये जो आपका लेखा चित्र खींचे हैं, ठीक ना, ये लेखा चित्र खींचे हैं, आपको खींचना है, जैसे एक्स वैल्यू लेते जाएंगे, खींचते जाएंगे, एक्स वैल्यू जीरो तो वाई वैल्यू जीरो, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये इसको खींचेंगे, एक्स वैल्यू जीरो तो वाई वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, एक्स वैल्यू जीरो तो वाई वैल्यू जीरो, फिर एक्स वैल्यू वन तो वाई वैल्यू कुछ मिलेगा, ऐसा खींचेंगे तो ये आपका कर्व मिलेगा, वक्र मिलेगा ये। और फिर उसके बाद अगर मैं कब जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो मतलब x जब अधिक होगा इधर की तरफ तभी ये आपको लेना है ये। ठीक, और फिर x देन लेस देन जीरो मतलब x मतलब जीरो से कम होगा, जीरो से कम तो इस नेगेटिव में इस डायरेक्शन में होगा आपका, तो आपका ये देने वाला है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगा आपका, जैसे माइनस x वैल्यू यहाँ से क्या होगा आपका जीरो, फिर उसके बाद माइनस वन माइनस टू इस तरीके से होगा, तो इस जाके कर्व खींचेंगे तो मिलेगा। देखेंगे ग्राफ आपका ये मिला है, इस दोनों ये जो दिया गया था फलन जो डिफाइन किया गया था इसके लिए आपका ग्राफ ये मिला है। तो देख रहे हैं कि जो वक्र है ये देख रहे हो यहाँ से आया फिर इस तरीके आके आया, इसका मतलब ये वक्र जो है x इक्वल टू ये क्या है आपका x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो पे वक्र आपका टूटा हुआ है, ब्रेक किया है, ये वक्र क्या हुआ आपका ब्रेक किया हुआ है, इसका मतलब ये जो फलन होगा वो x इक्वल टू जीरो पे क्या है सतत नहीं है, सतत नहीं है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फलन है, ठीक है, कोई फलन, तो उसके लेखाचित्र में क्रम का भंग है, क्रम मतलब टूटा हुआ है, ठीक है ना, वो ब्रेक कर्व है, ब्रेक मिल रहा है, उसका मतलब टूटा हुआ मिला है भाग, तो वह है आपका क्या कहलाएगा असतत फलन कहलाएगा। अगर उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ब्रेक है तो उस पॉइंट पे आपका सतत फलन कहलाएगा। और फिर यदि कोई कर्व है किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं है तो वह आपका क्या कहलाएगा आपका तो सतत फलन कहलाएगा। ठीक है, ये तो आपको हमने क्या बताया कि ग्राफ के द्वारा कैसे खींचा गया था, क्या करेंगे इसके द्वारा हमने समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, प्रयास किया आपको इस बात हमको समझ आ रहा है कि आपको सबको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे एक फार्मूला जानेंगे, उस फार्मूले से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना, कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इस फार्मूले को समझने का प्रयास करें, कैसे फार्मूले को समझेंगे, और इस फार्मूले समझने के बाद क्या करेंगे हम लोग सवालों को उससे संबंधित सवालों को पढ़ना है, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखेंगे यहाँ से फार्मूला क्या है आपके पास कि यहाँ से क्या कहा जा रहा है, बात को समझेंगे। दो फार्मूला हम लोग यहाँ से लाएंगे, उन दोनों फार्मूले सवाल पढ़ेंगे। पहला क्या है कि यदि यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है, y इक्वल टू एफ एक्स फलन y इक्वल टू एफ एक्स फलन y इक्वल टू एफ एक्स बिंदु x इक्वल टू ए पर, बिंदु x इक्वल टू ए पर सतत होगा यदि क्या, कब सतत होगा कि यदि लिमिट ऑफ एफ एक्स
x टेंस टू ए इक्वल टू एफ ए मिल जाए। क्या मिल जाए? एफ ए मिल जाए। बात को समझने का प्रयास करेंगे, मतलब यह समझने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स है, x इक्वल टू ए पर अगर सतत कब होगा? कब होगा? जब हम लोग क्या करना है आप तो x इक्वल टू ए पर इस फलन का लिमिट निकाले। तो अगर इस एफ एक्स का x इक्वल टू ए पर लिमिट निकालेंगे तो यह मान किसके बराबर आ जाएगा? तो इस बिंदु पे फलन के मान के बराबर आ जाए, बिंदु पे फलन के मान के बराबर आ जाए तो इसका मतलब यह फलन क्या हो जाएगा? आपका सतत होगा। क्या होगा? इस बिंदु पे क्या होगा? आपका सतत होगा। एक बार फिर बता दो मैंने क्या बताया कि अगर कोई फलन x इक्वल टू ए पर सतत है, कब है? कि जब x इक्वल टू ए पर फलन की लिमिट और एफ ए पर मतलब x इक्वल टू ए पर फलन का मान, x इक्वल टू ए पर फलन का मान और x इक्वल टू ए पर फलन की लिमिट दोनों का मान आपस में बराबर होगा तो वह फलन x इक्वल टू ए पे मतलब उस बिंदु पे क्या कहलाएगा? आपका सतत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका सतत कहलाएगा। ठीक है, ये पहला इसका डिफिनेशन, पहला फॉर्मूला है। दूसरा समझने का प्रयास करेंगे। क्या है दूसरा? कि यह जो फलन है, फलन y इक्वल टू एफ एक्स बिंदु x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर सतत कहलाएगा। सतत होगा यदि फलन y इक्वल टू एफ एक्स बिंदु x इक्वल टू ए पर सतत होगा यदि। पहला पॉइंट क्या है समझने का प्रयास करेंगे कि एफ ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो इक्वल टू एफ ए। बात को समझना है। एफ ए माइनस जीरो का मतलब क्या है? तो बिंदु ए पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट ए पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट ए प्लस जीरो का मतलब क्या है? इस बिंदु पे इस ए पर फलन की राइट हैंड लिमिट और ये क्या है आपका एफ ए मतलब क्या? बिंदु पर फलन का मान, बिंदु ए पर फलन का मान। ठीक है ना? यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए और यहाँ पे एट x इक्वल टू ए, मतलब x इक्वल टू ए पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू ए पर फलन का राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू ए पर फलन का मान। अगर तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, तीनों का मान आपस में बराबर है तो यह फलन जो होगा ये y इक्वल टू एफ एक्स पर जो फलन होगा x इक्वल टू ए पर सतत फलन होगा, सतत फलन कहलाएगा। ठीक है ना? मैंने क्या बताया? दूसरा कि यदि x इक्वल टू ए पर कोई फलन सतत है कि नहीं है इसको चेक करना है तो क्या करेंगे? तो x इक्वल टू ए पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू ए पर फलन का राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू ए पर फलन का मान, तीनों को निकालेंगे। अगर तीनों की वैल्यू आपस में बराबर हो गई, तो इसका मतलब वह फलन आपका क्या होगा? सतत फलन होगा। क्या होगा? आपका सतत फलन होगा। अब हम लोग यहाँ से अगर यहाँ पे आपका बराबर कोई भी इक्वल नहीं रहेगा, कोई भी तीनों में कोई भी डिफरेंस चला गया, इक्वल नहीं रहा, तो इसका मतलब असतत फलन होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूटी कई प्रकार की होती है। ठीक है ना? फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, इस तरीके से है। तो इंटर लेवल उसकी कोई बात नहीं है, हाई लेवल की बात है, कंपटीशन की बात है, वहाँ की बात है। यहाँ पे जो इंटर लेवल में जो यूपी बोर्ड क्या है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो इस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या है। तो इन चीजों से दो फॉर्मूले से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से सवाल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना? एक सवाल को देखते हैं, एक सवाल को देखेंगे। क्या मैंने एक बार फिर बता दूं कि अगर x इक्वल टू ए पर चेक करना है कि फलन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग कि x इक्वल टू ए पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू ए पर फलन की राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू ए पर फलन का मान, तीनों को आपस में निकालेंगे। निकाल के देखेंगे कि आपस में बराबर है कि नहीं। अगर आपस में बराबर आ गया तो इसका मतलब वह तीनों मतलब वह जो फलन होगा एफ एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा? आपका सतत होगा। अब पहला एक आपका ये है। ठीक है? देखेंगे इससे रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसके बाद है आगे की बात करेंगे हम लोग। ठीक है? आएंगे यहाँ से देखेंगे इसके प्रश्नों को, देखेंगे प्रश्न एक, देखेंगे क्या कह रहा है आपका। देखेंगे एक प्रश्न इस पे देखने का प्रयास करेंगे क्या यहाँ से कि कह रहा है दिखाइए कि y मतलब कह रहा है आपका कि प्रूफ डेट मतलब दिखाना है आपको कि एफ एक्स इक्वल टू ए का प्रश्न है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है ना, एट x इक्वल टू ए पर, मतलब x इक्वल टू ए पर सतत है। पर क्या है आपका? सतत है। मैंने क्या बताया कि दिखाना है कि y आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स इक्वल टू ए पर क्या है आपका? सतत है।
तो इस चीज को समझने का प्रयास करें, दिखाना है कि x इक्वल टू ए पर सतत है कि नहीं है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। दो मेथड है, दोनों मेथड में से किसी एक मेथड का हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट मेथड से लगाएं इसको हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट मेथड क्या करता है कि इस बिंदु पे फलन का मान निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या समझेंगे, सॉल्यूशन में कि सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दिया है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, f1 निकालेंगे। तो f1 निकालेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ से f1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5, इसका मतलब कितना होगा 5 3 8 प्लस 9, मतलब यहाँ पे 9 आ गया है। ये f1 की वैल्यू कितना आ गया, अब 9 आ गया, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। एंड हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 निकालने वाले हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 निकालने वाले हैं। तो क्या आने वाला है यहाँ पे, लिमिट ऑफ एफ एक्स है क्या है आपका, है क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और आपका एक्स टेंस टू 1। यहाँ पे अब क्या करना है आपको, लिमिट 11th में पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ सबसे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर यहाँ पे 3 इंटू 1 और प्लस आपका 5, मतलब वही क्या आने वाला 1 प्लस 3 प्लस 5, मतलब कितना आने वाला आपका 9। और ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो किसकी वैल्यू है 1 की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 9 है। तो इसका मतलब यहाँ देखेंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए पर कितना आ गया, f1 आ गया। मतलब क्या करने का मतलब क्या है कि x इक्वल टू ए पर इस एफ एक्स का जो लिमिट था वह किसके बराबर आ गया आपका, तो f1 मतलब x इक्वल टू ए पे फलन के मान के बराबर आ गया। तो इसका मतलब कर सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज ये जो आपका एफ एक्स होगा, एफ एक्स इक्वल टू जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 पे आपका फलन क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इतना ही आज समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद काफी रात हो चुका है आपका, इसके बाद आप लोगों को कल फिर इस मैथ से मिलेगा। धीरे धीरे आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो आगे का प्रॉब्लम होगा, जिस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगा इस कंटिन्यूटी की, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसको देखकर बना दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।